एक्चुअली आप सबका ये कंप्लेंट देखकर हम एक्चुअली खुश हुए हैं देखकर ना, क्योंकि आप सब कॉन्शियस है और आप अपना ये जो अभी पावर सप्लाई का खराब सिनेरियो है उसको लेकर आप सचमुच का विक्टिम है और आप मतलब खुद का राइट के लिए आप आगे आए, तो लाइक आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट, हम खुश है। लेकिन हम सोचा था, लेकिन सिर्फ आप लोग ने और दो चार एनजीओ, रामदेव बंगो का भी कोई रामदेव बंगो वेलफेयर सोसाइटी का भी कोई एक दो रिप्रेजेंटेटिव आने से वो अच्छा आना था। तो हम लोग मिलकर, क्योंकि पावर ऐसा चीज है, इससे लाइक एसेंशियल सर्विसेज ना, इसको हम मिलकर सॉल्व करने से बहुत जल्दी सॉल्व होगा। मिलकर नहीं करने से इट विल टेक टू लॉन्ग। आपको मतलब तकलीफ आप भी जलेगा, हम भी जलेगा। तो आप लोग को वी आर वेरी हैप्पी टू अनाउंस यू कि लिकावली का पावर सप्लाई सिनेरियो आपका नारी से भी बदतर था, बहुत ही खराब था। लेकिन अभी हम लोग बासार में एक पावर ग्रिड का 132 के भी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सबस्टेशन बासार में बना है। तो वहां से हम लोग 32 के भी लेवल में हम पावर को लेकर लिकावली हम लोग चार्ज किए और लिकावली अभी पूरा पावर सप्लाई बिल्कुल अच्छा हो गया। वोल्टेज प्रॉब्लम भी बिल्कुल सॉर्ट आउट हो गया, सॉल्व हो गया। तो वो हम अभी कुछ इंटरनली हम लोग वहाँ पर वोल्टेज मैपिंग वगैरह कर रहे हैं और कुछ ओवरलोड ट्रांसफार्मर को हम लोग फिर आपका लोड को रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो सब इंटरनल वर्क अभी कर रहे हैं। बट ओवरऑल रिकवरी की पावर ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया। तो अभी मेरा ऑब्वियसली अब जब अभी थोड़ा सा शोर मचाया तो मेरा ध्यान ऑब्वियसली नारी में होगा, तो और फुल फ्लेजी नारी में होगा और हम कोशिश करेंगे नारी को इम्प्रूव करने के लिए। तो अभी इम्प्रूव कैसे करेगा उसको हम डिस्कस करते हैं ना। तो डोंट माइंड मी आस्किंग, आप लोग से कोई साइंस ग्रेजुएट कोई है क्या? आप लोग के अंदर में कोई भी साइंस ग्रेजुएट है क्या? और नहीं है ना। तो इनकेस कोई साइंस ग्रेजुएट होने से उनको जिम्मेदारी पकड़वा देना था कि उसको समझाने का आप बाकी को समझाइए बाद में घर में आराम से ना, थोड़ा समझ में तकलीफ होगा, तो उस तरीके से हम समझाना था। लेकिन कोई बात नहीं, हम समझाने की कोशिश करें कि जिस मतलब इजी वे से समझाने की कोशिश करें ताकि आप आराम से समझ पाए और अकॉर्डिंगली हम लोग आगे चलने से तो सिस्टमेटिकली हम लोग अगर प्लान करके आगे चलेगा, आप भी कोऑपरेट करेगा तो हम जल्दी हो जाएगा। आप मतलब सिर्फ जो यहाँ पे बैठा हुआ है वो नहीं, आपका पूरा रामदेव बंगो सोसाइटी आप हमको सपोर्ट करना पड़ेगा, ईच एंड एवरीबडी। तो कुछ आपको बियर करना, कुछ तकलीफ आपको, कुछ सेक्रीफाइस आप करना पड़ेगा और मैं तरफ से हम लोग की तरफ से जितना एफर्ट है हार्ड वर्क है हम लोग देगा। तो नंबर 1 आप लोग का ये ऋणा वाला कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देगा। आप देखिए ऋणा में हम लोग का आपका ये 2 मेगावाट का मशीन है, मतलब 2000 किलोवाट का मशीन है उसमें ऋणा हाइड्रो स्टेशन ना। 2000 से हार्डली 300 किलोवाट समथिंग हम लोग का कोयू में यूज होता है। तो हम लोग का 1700 किलोवाट हम लोग का स्पेयर हो रहा है, हम लोग बच रहा है ना, वो जाता है हम लोग का आपका ये ईस्ट सियांग में, मिरम तक ना, यागरूम मिरम तक जाता है वो, मतलब ईस्ट सियांग ले रहा है, हम लोग को नहीं मिल रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, ईस्ट सियांग और वेस्ट सियांग ऐसे कुछ बात नहीं, वो भी हम लोग का पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में आता है क्योंकि लाइन हम लोग का यहाँ तक नहीं है। लेकिन लाइन को यहाँ तक बनाने के लिए हम लोग के पास सबसे पहले एक रास्ता होना पड़ेगा ताकि हम लोग क्या ऑपरेशन मेंटेनेंस करने के लिए ना डेली वे में आपका नारी से लेकर कोई से लेकर सीधा रास्ता यहाँ तक नहीं है, नारी तक नहीं है, तेलम तक भी नहीं है आज के डेट में ना। अगर ऐसा रास्ता आता तो लाइन का प्रपोज हम पहले करना था। तो रास्ता होने का अब एक दूसरा क्या वे आपका वहां से कोरा से होके, कोरा भी फिर भी अभी का टाइम में तो ईस्ट सियांग पड़ता है, लेकिन कोरा का पावर सप्लाई भी हम लोग पावर डिपार्टमेंट संभाल रहा है। तो कोरा से होकर लिपिन होके आपका एक रास्ता यहाँ से है आपका तेलम तक निकलने वाला आपका, लेकिन वो रास्ता लिपिन टू तेलम तो कंप्लीट नहीं हुआ है, बट आपका ऑलमोस्ट फॉर्मेशन करने हुआ है ना, तो वो रास्ता है। तो आपका अगर कोयू से अगर हम लोग कोरा तक देखेगा तो इट्स ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर समथिंग हम लोग लाइन डिस्टेंस, और वहां से कोरा से लिपिन होकर कोई क्या तक आएगा हम लोग तेलम तक आएगा, इट्स 38 किलोमीटर, मतलब आपका 78 किलोमीटर। तो 78 किलोमीटर लिपिन तक ऑलरेडी हम 11 की भी लाइन है। हम लोग लाइन का भी दो तरीके, आलू तो जान गया होगा, 30 की भी बोल रहा था, मतलब 11 के बी को पता होगा। 11 के बी तो थोड़ा लो वोल्टेज में, तो 11 के बी में जब सप्लाई करता है लाइन डिस्टेंस अगर ज्यादा लंबा होने से क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है उसमें। तो अगर हम लुपिन से संभव कुछ 4-5 करोड़ का एक्सपेंडिचर करके तेलम तक लाता भी है तो, लेकिन हम लोग कोई से यहाँ तक लाइन आते आते वोल्टेज बहुत ड्रॉप हो जाएगा, बिकॉज इट्स 78 किलोमीटर, जबकि आपका रुकसिन से लाकर 30 किलोमीटर में आपका इतना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है आपका। तो वो इश्यूज है, इसलिए हम लोग को लाने से भी हमको लाना पड़ेगा 30 केबी में। तो 30 केबी लाइन नया कंस्ट्रक्ट करने के लिए अराउंड 15-16 करोड़ जाएगा, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है।
तो ऋणा से हम लोग लेने का अभी के टाइम में पॉसिबल नहीं है, और इसमें कोई शॉर्ट रूट बन जाता है बाद में, अगर गवर्नमेंट अगर क्या करता है आपको 15 से 16 करोड़ का फंडिंग करता है फ्यूचर में, तो बन सकता है ऋणा से। लेकिन ऋणा का आप देखिए पावर सोर्स लिमिटेड है, उसमें 2 मेगावाट सिर्फ है, 2000 किलोवाट है, 350 समथिंग वहां यूज हो रहा है, 300 यूज हो रहा है, 17 उसका अभी अधिक तक एक्सपायर है। लेकिन कोई का भी बाद में लोड बढ़ेगा, कोई का लोड बढ़ेगा तो कोई को प्रेफरेंस पहले ही मिलेगा। पकड़ लो कोई में एक इंडस्ट्री खुल गया, या फिर एक पकड़ो आपका ये मतलब कोई भी उसमें एग्रीकल्चर बहुत पॉपुलर एग्रीकल्चर को कोई प्रोसेसिंग प्लांट खुल गया, तो उन्होंने सीधा उसमें 700-800 का लोड अगर वो लेगा तो हम लोग का एक्सपायर हो जाता है ओनली 1000 किलोवाट समथिंग। तो प्रेफरेंस उसमें कोई को मिलने वाला है, तो ऋणा का तो कैपेसिटी बढ़ने वाला नहीं है, 2000 में रहेगा। तो फ्यूचर में जाकर ऋणा से आपका लाइन अगर हम कच्चा के बनाने से फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि वहां का लोड बढ़ जाएगा, वो लोग भी कंज्यूम करेगा, तो आपको स्पेयर लोड मिलेगा नहीं है। तो फिर आप मतलब कोई बात फिर आप जगह कोई बस्ती का रहे हम लोग को जगह लोड देना है, अभी यूज नहीं करना है, वो नहीं बोल पाएगा, क्योंकि वो इमीडिएट पहले लोड वहीं जाएगा, और वहां तक आपको करंट को सप्लाई करने के लिए आपका वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं होगा, तो वो लोग पहले ज्यादा कंज्यूम कर लेगा, आप लोग को नहीं मिल पाएगा एक्स्ट्रा लोड। तो इसलिए ऋणा अगर हम लोग गवर्नमेंट अगर फंडिंग करता है 15-16 करोड़ 15-16 करोड़ फंडिंग करता है, तो फ्यूचर में 1-2 साल के अंदर में आप ऋणा का नहीं ले पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी कोई का लोड बढ़ जाएगा। तो नारी का भी लोड डिमांड बढ़ जाएगा। नारी का लोड डिमांड अभी का अराउंड 700 to 800 किलोवाट है। तो आपका भी मेरे ख्याल में नारी बहुत फास्टली प्रोग्रेस कर रहा है, और आपका बहुत सारी इंडस्ट्रीज वगैरह जितना हमको बहुत सा पावर ये कंज्यूमर वगैरह नया जो आएगा अप्रोच कर रहा है इंडस्ट्रीज का, तो उसको देखा जाए तो मेरे ख्याल में नारी विदिन 2 ईयर में आपका 3000 to 4000 किलोवाट हो जाएगा, मेगावाट मतलब 3 to 4 मेगावाट, 4000 किलोवाट हो जाएगा नारी का। तो उस स्थिति में आप ऋणा से कहीं से भी आपको मतलब लोड सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा आपका ना। तो ऋणा का कंसेप्ट भी टेक्निकली ये सही नहीं रहेगा मेरे ख्याल में अभी तक, क्योंकि हम गवर्नमेंट को 1500 करोड़ खर्चा करने के बाद भी 2-3 साल के बाद हम यूज नहीं कर पाएगा, तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट का पैसा इसमें वेस्ट होगा, तो उसको हम लोग एक्सपेक्ट करके अभी मेरे ख्याल में फायदा नहीं रहेगा उसमें। तो हम लोग का दूसरा भी ऑप्शन है, वो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आपका ये टर्टरी बाय 11 की भी सबस्टेशन, ग्रिड सबस्टेशन, जो हम बोलते हैं कि टर्टरी बाय 11 की भी डीएमएस सबस्टेशन बोलता है, जो आपके अभी नारी में बनाया हुआ है। इट्स ऑलमोस्ट रेडी, और आपका प्री कमीशन उसका हो गया, और वो पावर सप्लाई मिलेगा टर्टरी की भी वोल्टेज लेवल में निगलोक से। निगलोक में आपका एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज 130 की सबस्टेशन है एक्स्ट्रा, और उसका आपका लोड कैपेसिटी भी काफी अवेलेबल है, तो निगलोक से मिलेगा। तो निगलोक से यहाँ तक आपका टर्टरी की भी लाइन आपका 30 किलोमीटर का है, और वो लाइन को कंस्ट्रक्ट करना, वो लाइन को अभी सबस्टेशन और वो लाइन को पावर ग्रिड बना रहा है, लेकिन पावर ग्रिड हम लोग के अंदर में पड़ा है, वो बनाकर पावर डिपार्टमेंट को देगा। तो पावर डिपार्टमेंट इज द ओनर, और पावर ग्रिड उसको कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो पावर ग्रिड कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो उसमें वो स्कीम के अंदर में 688 पोल्स है, उसमें से 673 पोल्स खड़ा हो गया, और स्ट्रिंजिंग मतलब तार आपका 27.2 किलोमीटर तार खींच दिया, उसका मतलब 2.8 किलोमीटर सिर्फ बचा हुआ है तार खींचने के लिए, राइट। और इतना बचा हुआ है, लेकिन अभी देखो, अभी ये चीज अभी आप लोग को पढ़ा जाता है, अभी आप लोग का ही कंप्लेन का वजह से, लाइन कॉरिडोर नहीं देने का वजह से, और आपका ये कंपनसेशन लाइन का जो जा रहा है कंपनसेशन इश्यूज का वजह से, कंप्लेन देने का वजह से काम रुका हुआ है। अभी पावर इस पे आगे नहीं पड़ रहा है, बाद में एडीसी सर्विस को ब्रीफ करेगा होगा। तो मेरा इसमें कुछ जो कंप्लेंट है उसका लिस्ट भी है, आई वुड लाइक टू स्पेल इट आउट। और कंप्लेंट मतलब ये लोग बंद कर रहा है, वो ऐसे नहीं है, ये लोग मतलब कहीं ना कहीं इनको भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, उनका भी कुछ वो लगता है कि मेरा राइट हमको नहीं मिल रहा है, वो ऐसा कुछ इश्यूज है। तो जैसे आपका चुजुन दाबू, तेरसेन दाबू, कारियम काए, टोमी मेरो, बॉम्बे एसी, यागे एसी, तामोरिबा, यामिक लिकर, युमकार लिकर, बोमची बम, यही सोके और डोके, इसमें भी डोके हैं, वो पावर गिरोला हमको गलती नाम दिया होगा। यागे दाबू, मार्तो दाबू, क्रिदम डोके, बाची दाबू, तालो डोके, कारुमु दाबू, गोन्या दाबू, ताहिर दाबू, काकी दाबू, यामो गमलिन, यादो डोके, तसेन दाबू, रीते दाबू, काबम दाबू, तमार गादू एंड ताबम लिकम। मतलब ये सब कुछ आपका पब्लिक है जिसके सामने से, जिसके आपका कोई वेजिटेशन बागान वगैरह का पास जाता होगा, और जिसको कंपेंसेशन का इश्यूज है। तो हम लोग लास्ट टाइम कोशिश किया था कि
उनका जितना कंपटीशन होगा, मतलब जितना पेयर वगैरह हम रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड करने के बाद आप कम से कम लाइन को जाने दीजिए, सिंस वो रिकॉर्ड में आ गया तो उसका जो भी इश्यूज होगा हम सॉर्ट आउट करेंगे। ऐसा ऐसा कुछ बात किया था लास्ट टाइम, लेकिन अभी कहाँ तक सोल्व हुआ है ये अभी सर बता पाएगा। और ये सॉल्व हो जाता है तो बाय दिसंबर हम ये लाइन को चार्ज कर पाएगा, क्योंकि आपका निगलो का जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सबस्टेशन है वो रेडी हो गया कमीशन के लिए, बिल्कुल कमीशन के लिए रेडी है, क्योंकि हम टाइमली हम विजिट भी करते हैं उसको और हम पावर को स्ट्रेस भी दे रहे हैं उसको कंप्लीट करने के लिए। जैसे बासर में हम कंप्लीट करा दिया तो वो भी कंप्लीशन स्टेज में है। अगर ये कॉरिडोर आपका ये कॉरिडोर 2.2 किलोमीटर, ये 2.8 किलोमीटर का हमको ये कॉरिडोर को मतलब ये कॉरिडोर में अगर हमको पोल नहीं मिलता है, मतलब अगर ये कॉरिडोर को अगर लैंड ओनर लोग पोल को डालने देता है और तार को खींचने देता है, तब आपका 22 दिसंबर हम ये लाइन को टाटरी पे लेने के भी सबस्टेशन को चार्ज करके आपको टाटरी के भी लाइन में दे सकेगा। तो अभी आप लोग को मेहनत करना है कि हर ये हमको लगता है कि पूरा आप लोग पूरा रमला मांगो को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और जितना हम नाम ये काउंट किया है तो आप लोग उसको पहचानता भी होगा सबको मेरे ख्याल में अलग, क्योंकि आप लोग का सोसाइटी तो आप पूरा रमले बांगो का क्या को वुमेन क्या को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोग भी ये अपना अच्छे वो लोग को कन्विंस कीजिए कि आप लोग भी टेकअप कीजिए। रमले बांगो को जो मेन वेलफेयर सोसाइटी उनको भी बोलिए कि लाइन के लिए आप लोग भी कुछ करना पड़ेगा। अगर ये आपका कंप्लेंट्स और ये इनके हिंड्रेंसेस अगर क्लियर हो जाता है तो लाइन को जल्दी से जल्दी बनाकर आपको ये सबसे को चार्ज करके आपको ट्रैफिक की लाइन को देके आपका वोल्टेज को इंप्रूव करना वो जिम्मेदारी मेरा है। तो आप लोग को इसमें साथ देना पड़ेगा, इसलिए हम बताया कि आप भी हमको साथ देना पड़ेगा, और मेरा तरफ से मेरा एफर्ट, मेरा हार्ड वर्क और मेरा सिंसियरिटी दिखाई देगा। लेकिन अभी कहीं ना कहीं मतलब वो पब्लिक फोरम में ये चीज अटका हुआ है। ये 2.8 किलोमीटर का जो ये लेंथ है ना, ये अगर क्लियर हो जाए तो हम लाइन को चार्ज कर पाएगा। और 2.8 किलोमीटर हम लोग का मतलब ये हम लोग का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लैंग्वेज में कोई बड़ा चीज नहीं है। हम लोग 2 दिन में 3-4 दिन में हम लोग खत्म कर सकते हैं इसको। अगर हम लोग कॉरिडोर क्लियर होगा ना, हम लोगों को हिंड्रेंसेस नहीं होगा तो हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें आपको एफर्ट देना पड़ेगा, ये आपका हाथ में है, आप उसको जल्दी से जल्दी कीजिए, इसको हम चार्ज कर देगा। और नंबर थर्ड, आप जो ये रुकसिन से हम जो पावर रो कर रहे हैं जो बता रहा था, उसमें जो आप लोग को हर्डल्स आपको बता रहा था कि रुकसिन वाला भी सपोर्ट नहीं करता है, ऐसे कुछ बोल रहा था। ये बोलना बहुत गलत होगा, क्योंकि हम तो पहले जब यहाँ में आया हम तो रुकसिन का सबस्टेशन बहुत फुल फ्लेज सबस्टेशन होता होगा सोच के हम वो सोच के रखा हुआ था। बाद हम जब रुकसिन सबस्टेशन को विजिट किया तो बेचारा वो सबस्टेशन का हालत ही खराब होता है, प्रिकेरियस कंडीशन ना, वो कब सबस्टेशन वो टूट कर गिर जाएगा हमको पता नहीं है, इतना मुश्किल है। इट्स वेरी स्मॉल 1.6 एमपी ट्रांसफार्मर दुनिया का फीडर दे रहा है, रुकसिन तो हमको दे रहा है पूरा, उसका बचा हुआ यहाँ तक दे रहा है। मतलब तो हम नहीं बोले कि रुकसिन का आप लोग रुकसिन का वजह से आप लोग झेल रहे, नहीं बोलेगा रुकसिन नारी की वजह से झेल रहे हैं, क्योंकि उनको अपना इस पे लोड को आपको देना पड़ रहा है ना, उसके वजह से उनके ओनली शॉर्टेज है। तो नॉर्मली अगर ऐसा चीज हम लोग को होता तो हमको देता नहीं था, नहीं हम लोग को देने देगा कि हम लोग यहाँ शॉर्टेज, लेकिन रुकसिन वो बोल नहीं पाया, क्योंकि रुकसिन को भी हम काफी प्रेशर करा ऐसा नहीं करना है उनके, तो बेचारा वो देता है, लेकिन लाइन डिस्टेंस लंबा हो गया। वो एक छोटा सा ट्रांसफॉर्मर 1.6 एमबी का छोटा ट्रांसफॉर्मर है, उससे आपका कोई कल देखा तो एक इंडस्ट्रीज में जा रहा है, कोई आर्मी में जा रहा है, और 3-4 फीडर है, 4 फीडर है उसमें। तो 4 फीडर में मतलब नॉर्मली इतना छोटा सा ट्रांसफॉर्मर को इतना बड़ा जगह को बांटना, मतलब हम तो अभी मतलब वही सोच के बैठ रहे हैं कि मतलब ट्रांसफॉर्मर सजा क्यों कैसे कर रहे हैं ना, वो ट्रांसफॉर्मर पहले मतलब जल जाना चाहिए था, लेकिन somehow they are managing। तो इसलिए रुकसिन के बारे में हम लोग थोड़ा गलत आइडिया लेना भी गलत होगा, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी उनका जो ये इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसी में कमी है, मतलब काफी कमी है उसका, पर ऐसे मतलब उसको बढ़ा नहीं पा रहा है। अगर ये अभी पावर ग्रिड भी उसमें कुछ सबस्टेशन कंस्ट्रक्ट कर रहा है, वो बढ़ जाएगा तो रुकसिन का भी इंप्रूव होगा, और उतना समय हम वेट करना ही पड़ेगा, हमारी का ऑलरेडी इंप्रूव हो जाएगा। आपके हाथ में 2.8 किलोमीटर हम जो बताया है, इसका इनकन्वीनियंस को आप लोग हटा देने से, आप लोग मदद करने से, वो आदमी लोग को, लैंड ओनर लोग को आप लोग परसुएट कर पाने से, क्योंकि लाइट सबके लिए है, आप लोग सेक्रीफाइस करना पड़ेगा बोल के बोलने से, लाइक मतलब अगर वो सब मान जाने से आराम से हो जाएगा। आपको हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, दालू और पादू एक ऐसा एरिया है जो कि मतलब वहां का लैंड पहाड़ खेती के लिए बहुत फर्टाइल है ना। आपको पता है दालू इज वेरी नोन फॉर ऑरेंजेस ना। दालू जो आपका ग्राम प्रधान, जिला चेयरपर्सन, जिला, वो सब काफी हम लोग हेल्प किया है। हेल्प करने का वो संतरा बागान लोग जितना वो लैंड कॉरिडोर है पूरा संतरा बागान लोग काट के गिरा दिया विदाउट एनी कंपेंसेशन, क्योंकि हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट का जो ट्रैफिक की लाइन है उसमें कंपेंसेशन नहीं होता है।
ये अभी पावर ग्रिड कंपेरिजन देकर एक्चुअली आदत खराब कर दिया टटरी की लाइन में, नहीं तो टटरी की लाइन में कंपेरिजन बिल्कुल नहीं होता है। और ये एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट से भी आपका क्लियर कर इम्यूनिटी हम लोग का टटरी की लाइन भी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में आता है। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कहीं से भी जा सकता है, उसका इम्यूनिटी रहता है, मतलब कहीं से भी जा सकता है। आपका जमीन का मालिक को हम लोग को पूछना जरूरत नहीं पड़ता है कि आप यहाँ से जाएगा, वो कहीं से भी लाइन जा सकता है, वो आपका इम्यूनिटी है। लेकिन वही है कि हम टेक्निकली वो लाइन को हम जस्टिफाई कर सकना पड़ेगा, ये लाइन यहाँ से जाने से सही रहेगा हमारा, क्योंकि किसी को जानबूझकर जैसे ये ऐसा आपको किसी से दुश्मनी हो गया, नहीं आप बड़ा का बीच घर का बीच से हम ले जाएगा, वो नहीं करके आप टेक्निकली जस्टिफाई करना पड़ेगा, यहाँ से लाना लेने जाना जरूरी है मतलब। तो इसलिए लेकिन लाइन ले जाना, अगर टेक्निकली जस्टिफाई कर लिया लाइन यहीं से जाएगा बोलने से इम्यूनिटी है, इसको कोई नहीं रोक सकेगा। और उसमें हम ज्यादा कर सकता है कि कंपनसेशन का दे सकता है, लेकिन अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये फिक्स किया कि कंपनसेशन आपका अबव टटरी केबी लेवल, मतलब 66 केबी लेवल से आपका अभी 440 लेवल तक किलोवोल्ट तक होता है, तो वहां तक का कंपनसेशन है। उसका डाउन जितना वोल्टेज है उसमें कंपनसेशन नहीं होता है। लेकिन टटरी केबी में फर्स्ट टाइम लोग एस ग्रिड से इश्यू कर रहे हैं, पावर ग्रिड, मतलब वो रूल को थोड़ा सा हटाकर कंप्रोमाइज करके, क्योंकि उसका प्रोजेक्ट में थोड़ा पैसा बच गया बोल के, बचने से बच गया तो मतलब पब्लिक को दे देना ठीक है सोच के वो लोग एक एक्स ग्रेसिया बनाया कि ओके टटरी केबी जो प्लांट्स एंड क्रॉप्स जो ये हम लोग का टटरी केबी ग्रिड पावर ग्रिड का जो नीचे लाइन का अभी नया लाइन का नीचे में आएगा, उसका कंपेयर थोड़ा सा कंपेयर करेगा बोल के। तो इसको आप लोग भी ये नहीं सोचना कि एकदम फुल लेवल ऑफ कंपटीशन है ना, आपका जमीन और सब पर कंपटीशन होगा आपका, क्योंकि इसमें आपका ये पावर लाइन के नीचे अगर दुकान भी आ गया तो उसका कंपटीशन नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ आपका क्रॉप्स स्टैंडिंग ट्रीज एंड क्रॉप्स का मिलेगा ना, जिसका इकोनॉमिक वैल्यूज है उसका मिलेगा, बाकी का नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम तो बता रहे हैं पावर को ये कंपटीशन देके भी आप पब्लिक का आदत खराब कर रहे हैं। तो आप देखिए दाली का इतना संदर्भान को क्या हम लोग डिस्ट्रक्ट करने के बाद, काटने के बाद लिखावली में अब टटरी केबी लेके आए हैं, अगर वो आदमी लोग अगर मना करेगा तो लिखावली में टटरी केबी कभी नहीं मिलाता। ये इसलिए आप और हम लोग सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसलिए मेरा अभी लिखावली में देखिए मलितन ये मेरा गोबर विलेज है, मलितन टेम्पल का सामने है, और मेरा वो जमीन भी पूरा प्लेन पानी के एरिया है। तो मेरे पिताजी का समय का था 1,50,000 स्क्वायर मीटर समथिंग जमीन था पिताजी का दिया वाला, उससे हम लोग तीनों भाई भाग किए। तो वहां में पानी खेती, अभी वो पानी खेती नहीं, वो कमर्शियल एरिया हो गया, मतलब जमीन का दाम काफी कॉस्टली हो गया वहां में, क्योंकि लिखावली हेडक्वार्टर बनने के बाद। बट देन वहां से मेरा 11 केबी लाइन मेरे जमीन का बीच से जाता है, तो हम खुद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होकर हम वो 11 केबी लाइन को हम शिफ्ट कर सकता था, हम बाहर से ले जा सकता था, लेकिन हम सोचा कि अगर हम खुद ऐसा करेगा तो एक सोसाइटी में हम क्या एग्जाम्पल सेट करेगा, तो उसको वो एग्जाम्पल हम भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो लाइन को पूरा जाने दिया बीच से। तो उसी लाइन से आपका आगे का जिपू, सिजी, कुंतोर, दिपा, वो सबको लाइन मिल रहा है। तो इसलिए ये सेक्रीफाइसिंग एटीट्यूड आलू के अंदर भी होना पड़ेगा, सब में आप लाइन को जाने देना पड़ेगा। और अभी जैसे आप एक तो निगलोक से आपका यामिया टटरी केबी आने का सोर्स है, दूसरा हम लोग और स्कीम था आपका लिखावली का टटरी केबी जो एक्स्ट्रा है बोले सबस्टेशन बन रहा है, वहां से भी इसको कनेक्ट करेगा, ताकि ये लाइन अगर कट जाता है तो हम लोग फिर वहां से दे सके, आपको 2 ऑप्शन मिलेगा। तो वो लाइन बनाने के लिए आपका लाइन कॉरिडोर के लिए आप लोग का ये इवन वो दीपा बेटर, उसमें इतना जमला तो नहीं था आपका। ये आपका नारी एरिया में, आपका इंटर नारी एरिया में, उसमें आपका कॉरिडोर का दुनिया का इश्यूज हो गया, आपका कोई आदमी अलाउ ही नहीं कर रहा है लाइन जाने के लिए। तो इस तरीके से करने से सप्लाई पावर सप्लाई कैसे मिलेगा आपको? तो ये अवेयरनेस आप लोग को फैलाना पड़ेगा, क्योंकि पावर तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसलिए एक दो पेड़ कुछ एरिया लाइन जाने के लिए सेक्रीफाइस करने से मतलब आपको पावर का प्रॉब्लम लाइफ टाइम नहीं होगा। आप लाइन जाने के लिए हम लोग को दीजिए, कॉरिडोर हम लोग को दीजिए, उसके बाद आप लोग बोलिए आप सप्लाई क्यों नहीं दे रहे ना, तब हम जवाबदेही होगा ना आपका, तब मेरा गलती होगा। तो यानी आप लोग लाइन जाने नहीं दे रहे और उसके बाद डिमांड कर रहे हैं कि पावर सप्लाई दो, हम कहां से लेके आएगा? तो वो बात है, इसको आप लोग कोऑपरेट करना पड़ेगा। आप लोग कोऑपरेट करने से हम जल्द से जल्द करा देगा। तो इमीडिएटली हमको लगता है कि टेक्निकली अभी क्या है कि आपका टटरी 11 केबी सबस्टेशन जो रेडी है, उसको हम जल्द से जल्द चार्ज करने से आप लोग का पावर सप्लाई इमीडिएटली सॉल्व हो जाएगा। तो उसके बाद उसको हम लोग फिर वहां से लिखावली से हम लोग जो अभी टटरी की लाइन बना रहे हैं उसको कनेक्ट करेगा, तो आपका 2 सोर्स हो जाएगा, एक लिखावली से भी आ जाएगा, एक यहाँ से भी आ जाएगा, वो एक है। और अगर सिंस आपका 2.8 किलोमीटर लाइन जो निगलोक से आने वाला है, वो कोई इतना बड़ा लाइन लेंथ नहीं है, वो आपका हार्डली 1 हफ्ता में खत्म कर सकता है, अगर आप लोग ये जमीन का मालिक अगर प्रॉब्लम नहीं करेगा तो इसलिए हमको लगता है कि दीपा से भी हम लोग टेम्पोररी आपको चार्ज कर सकते हैं, लेकिन दीपा से चार्ज करने से हम 11 केबी से चार्ज करेगा। और दीपा ऑलरेडी आसाम से 11 केबी ड्रॉ कर रहे हैं, तो दीपा को हम लोग पहले लिखावली का सर्किट में डालना पड़ेगा।
डिकलिंग सर्किट में डालने का दफा का वो लाइन फ्री हो जाएगा, सोर्स फ्री हो जाएगा। सोर्स फ्री होने के बाद वहां से आप लोग को दे सकते हैं हम। तो उसमें कुछ खर्चा है, आपका कुछ नया लाइन हम लोग को बनाना है, वो हम लोग कर सकता है। तो लेकिन हमको लगता है कि ये आपका ट्रैफिक की लाइन को पहले करने से आप लोग के लिए ज्यादा इजी रहेगा। आप लोग थोड़ा सा इसमें जोर लगा के, आप लोग का कोई लीडर हम मेरा टच में रहने से, और नॉट ओनली आप, आपका ये रामबंगा सोसाइटी का कोई लीडर हम लोग टच में रहने से, उनको भी हम टाइमली हम ब्रीफ कर सकेगा, या फिर एडीसी सर को भी हम ब्रीफ हमेशा कर देगा टच में। तो टच में रहने से तो मेरे ख्याल में लाइन इंप्रूव होने में टाइम नहीं लगेगा। अभी बस आपका साथ चाहिए वो, इसलिए आप सभी हमें आपका इश्यूज लेकर आए, आप लोग कंप्लेन किया, हमको तो बहुत अच्छा लगा। ये जरूरी था, और ऐसा फॉरम भी हमको बहुत चाहिए था जाके हम पब्लिक को इंटरेक्ट करके, मतलब एक्चुअल ग्राउंड सिनेरियो क्या है वो बताने के लिए, ताकि मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और पावर डिपार्टमेंट का कुछ इश्यूज है इसमें, ये हम लोग का इंटरनल लेवल में थोड़ा सा ये टेक्निकल मिसमैनेजमेंट है, उसको हम ठीक ठाक करेगा। टेक्निकल मिसमैनेजमेंट बोले तो आपका हम लोग का प्रॉपर लोड सेंक्शन नहीं करा कर, किसी को कोई बड़ा आदमी सर्विस कनेक्शन मांगे तो फटाक से दे देगा, तो ऐसा ट्रांसफॉर्मर को ओवरलोड कर देगा, ट्रांसफॉर्मर का कैपेसिटी कितना है उसको एसेस नहीं करेगा, ऐसा सब कुछ है। तो उसको तो ये तो मेरे अंदर में हम आज से लग जाएगा, इंटरनल जितना करेक्शन करना है कर लेगा। और बाद में अगर हम टकली की लाइन लेकर आता भी है तो ये इंटरनल करेक्शन हमको शुरू से करना ही पड़ेगा, जो कि हम निकाली भी इस बार ये बहुत अच्छे से कर दिया। तो यहाँ भी हो जाएगा। रिकवरी इज कंप्लीटेड, लाइक वी हैव बीन सक्सेसफुल। तो मेरा नेक्स्ट मिशन नारी रहेगा। आप लोग भी आगे आए तो बहुत अच्छा बात है। तो हम भी सोचते हैं कि आगे आप लोग का कोऑपरेशन मिलना चाहिए, अगर और आप लोग का लीडर का हम भी टच में रहेगा, तो आप लोग भी मेरा टच में रह सकता है। आप कोई लीडर में हमसे नंबर को हम शेयर कर लेते हैं, टच में रहेगा, एडीसी सर के टच में रहेगा, हम टाइम अपडेट देगा, और सर से भी अपडेट लेगा आपका ये जो कंपेंशन इश्यूज है, जो आपका जो हिंड्रेंसेस है, उसको कितना तक क्लियर करेगा नहीं करेगा। तो आप लोग साथ दीजिए, हम तो रेडी है। तो आप लोग, लेकिन एक बात है, आपका रिप्रेजेंटेशन जो आप लिखा था उसमें तो गलत था, क्योंकि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तो हमेशा स्टेशन में है। हमें एक एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने लिखा डिस्ट्रिक्ट में, जो हमेशा स्टेशन में रहता है, और सर तो पता है सर ना, तो वह आप लोग गलत कर दिया। उसमें शायद आप लोग यही को मीन किया था होगा, लेकिन उसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लिखा हुआ है आप लोग का कंप्लेंट लेटर में। तो और हम लोग का ऑफिसर भी जो स्टेशन में नहीं रहता है, वो आप लोग का ये पॉइंट आउट करना भी बिल्कुल जेन्युइन है। हम भी इसको अपना तरफ से बिल्कुल एक्शन लेगा, और सर को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, जो मेरा ऑफिसर स्टेशन में नहीं रहता है, स्टेशन बाहर से रहने से भी ये सब टेक परमिशन फ्रॉम आवर एडीसी सर अगर परमिशन नहीं लेता है तो आप उसको, जैसे आपका नॉर्मल ऑफिसर प्रोसीजर एक्शन लेने के लिए आप स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए सर, हम भी साथ देगा उसके लिए। थैंक यू सो मच। और कुछ क्वेरीज है तो पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई करें।